गई है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। पूर्वांचल में बात की जाए तो ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा 42.19%, जबकि मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55%, और जबकि पश्चिम यूपी में 37.53% ओबीसी आबादी है। और इसको देखिए, जो रिपोर्ट है वो सरकार की तरफ से सार्वजनिक कर दी गई है। देखिए, रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी गई है और आज से नामांकन भी शुरू हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय चौहान जुड़े हुए हैं लखनऊ से, मेरठ से नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रायबरेली से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ सज्जा हमारे साथ झांसी। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हैं। अब देखिए, आज से नामांकन की जो है वो शुरुआत हो गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, साथ साथ ये देखिए रिपोर्ट जो है वो भी सरकार की तरफ से अब सार्वजनिक कर दी गई है। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर लगातार जो है वो विवाद बना हुआ था। संजय, बिल्कुल, जिस तरीके से पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हुई है, और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें ओबीसी समाज की, तो सबसे ज़्यादा अगर है तो पूर्वांचल में 42.19% की संख्या है। वहीं मध्य यूपी की बात करें तो 27.55%, जबकि पश्चिम यूपी में 37.53% है। और अगर बुंदेलखंड की बात करें तो 35% जो संख्या है वो देखने को मिली है। इसी संख्या बल को लेकर के पिछले काफी दिनों से सियासी गलियारों में जो राजनीतिक हलचलें थी वो तेज थी, और उसी को लेकर के चाहे हाई कोर्ट का मामला रहा हो या सुप्रीम कोर्ट तक, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं रस्साकसी चल रही थी। लेकिन अब आयोग ने हालांकि रिपोर्ट पेश की है और ये भी दावा किया है कि जिस तरीके से बिना त्रिस्तरीय ट्रिपल सर्वे के आधार पे ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ दे पाना मुश्किल था। आरक्षण को ट्रिपल स्तरीय जो है कहीं ना कहीं जो सर्वे है वो कराया गया, उसके आधार पर ही पूरी सूची को जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं आयोग ने अब वो आरक्षण की सूची को जारी कर दिया है, और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा जो संख्या बल है वो देखने को मिल रहा है। संजय, आज से नामांकन जो है वो शुरू हो गया है। किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई है नामांकन को लेकर? बिल्कुल, नामांकन का जो प्रथम चरण का नामांकन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो नामांकन का दौर जो है नगर निगम में नगर जो महापौर की सीट है उसके लिए की गई है। और मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन से दिखाने का प्रयास करें। और सुबह से ही, क्योंकि 11 बजे से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और देखिए, पूरी तरीके से नगर जहां पर नामांकन प्रक्रिया होनी है उसी तरीके से पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। 200 मीटर के अंदर कोई भी कैंडिडेट अपने जुलूस के साथ नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, 4 व्यक्ति जो हैं जो उनके साथ में समर्थक होंगे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके अलावा कोई भी गाड़ी यहाँ तक किसी भी प्रत्याशी की नहीं पहुंचेगी। सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 3 बजे तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जारी रहेंगी। साथ ही साथ जो अन्य जो पद हैं, चाहे नगर पालिका हो या नगर पंचायत, उनकी तहसीलों पर नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू की गई है। साथ ही साथ नामांकन के जो पर्चे खरीदे जाएंगे वो भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पर खरीदे जाएंगे। तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो चुनाव आयोग की जिलाधिकारी के माध्यम से कहीं न कहीं क्रियान्वित की जाएंगी, उसको लेकर के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो सुबह से ही तैयारियां तेज हो गई हैं। नामांकन का जो दौर है वो 11 बजे से शुरू होगा। हालांकि खलमास का समय माना जा रहा है। और दूसरा कि तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन्होंने अभी अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में जो बड़े कैंडिडेट है वो माना जा रहा है कि 14 के बाद जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू होगी, क्योंकि अंतिम जो तारीख है नामांकन की वो 17 बताई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक दल एक दूसरे को जाति समीकरण के कैंडिडेट के ऊपर नजर बना के रखे हुए हैं। बीजेपी में भी लगातार मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी भी लगभग कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी, क्योंकि राजधानी लखनऊ के मेयर की बात करें तो ये महिला सीट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिला कैंडिडेट के तौर पर ही प्रत्याशी देखने को मिलेगा। तो बीजेपी भी मंथन कर रही है। कई नाम ऐसे हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। 2 सीएम। जी बिल्कुल संजय, देखिए तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। हमारे साथ नरेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं मेरठ से। नरेंद्र, देखिए अगर देखा जाए तो तमाम जो दल है, खासकर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो संगठन जो है वो ही कहा जाए कि भंग कर दिया गया था। बिना संगठन के किस तरह से तैयारी हो रही है? हालांकि अभी अगर देखा जाए तो जो प्रत्याशी है उनकी भी घोषणा नहीं की गई है। किस तरह से तैयारी की जा रही है? क्या कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं?
मेरठ से। देखिए, आज से जो पहले चरण का नामांकन है वो होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर मंडल में, जिनमें 3 जिले आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, वहां पर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी जो कैंडिडेट हैं वो किसी पार्टी ने घोषित नहीं किए हैं, जिसके चलते अभी लगता है कि केवल जो नामांकन पत्र हैं वो खरीदे जाएंगे, लेकिन अभी जमा नहीं होंगे। उसके लिए 2-4 दिन का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ जहाँ तक आपने कहा कि अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं हुए हैं और संगठन की क्या स्थिति है, तो निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसका जो संगठन है वो लंबे समय से डेड पड़ा हुआ था और पिछले दिनों कुछ जिलों में जो जिलाध्यक्ष थे उनकी घोषणा की गई। मेरठ शहर की अगर बात करें तो अभी महानगर का अध्यक्ष जो है वो नहीं नॉमिनेट किया गया है। केवल जो जिलाध्यक्ष हैं वो अभी 4 दिन पहले नॉमिनेट हुए थे, उनसे ही काम चलाया जा रहा है। कल करीब 62 के आसपास जो आवेदन हैं मेयर पद के प्रत्याशी के लिए वो आए हैं। इसके अलावा बीजेपी में भी इसी तरह की प्रक्रिया जारी है। अभी आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी इन दोनों दलों को पीछे छोड़ते हुए आज अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करने वाली है। संजय सिंह जो यूपी के प्रभारी हैं और सांसद हैं, वो आज मेरठ पहुंच रहे हैं और करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में एक बैठक रखी गई है, जिसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरठ का जो प्रत्याशी होगा उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी अगर बसपा की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम अभी र्यूमर में भी नहीं है। कागजों में क्या स्थिति है ये तो संगठन बता पाएगा, लेकिन जो जिलाध्यक्ष या फिर और जो जिम्मेवार नेता हैं संगठन के, उनकी तरफ से अभी कोई भी इनपुट नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि वो अभी तैयारी कर रहे हैं और लोगों से आवेदन पत्र जो है वो मांगे गए हैं प्रत्याशी के पद के लिए। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो नाकाफी हैं। मुख्यतः जो विपक्षी दल हैं उनकी तो दिक्कत उन्हीं को होनी है, क्योंकि उनको अभी बहुत सारी दिक्कतें नामांकन से संबंधित झेलनी है, उसके बाद जो नाम वापसी होगा उसमें भी झेलनी है और बाद में जो स्कूटनी होती है उसमें भी कई लोगों को ये दिक्कतें झेली हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से मुस्तैद है, हमेशा चुनाव के मूड में रहने वाली पार्टी है, इसलिए उससे शुरुआत से ही बाकी दलों को लोहा लेना होगा। चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया है उसमें भी बीजेपी जो है वो हर कोशिश करेगी जो अपने बच्चियों को मात दे सके। बिल्कुल, देखिए, और रोहित, अगर देखिए बात की जाए, नामांकन आज से शुरू हो गया है और आचार संहिता भी लागू हो गई है। कल भी हमने देखा रायबरेली से जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, लगातार जो प्रशासन है वो होर्डिंग उतारने में जो है वो व्यस्त रहा, होर्डिंग्स को उतरवाया गया। किस तरह से नामांकन की तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है रोहित? जी बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात की तो रायबरेली में अगर बात की, एक नगर पालिका है, वही 9 नगर पंचायतें हैं, तो कहीं ना कहीं 10 अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन होना है। वहीं अगर बात की जाए तो वार्ड मेंबरों यानी कि टोटल 144 जो है सभासदों के लिए नामांकन होना है। तो आज ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो 11 तारीख से लेकर 17 अप्रैल तक जो है नामांकन की प्रक्रिया रहेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। चप्पे चप्पे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए, जहाँ पर नामांकन स्थल उसके आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी किसी भी पार्टी ने जो अपने पत्ते नहीं खोले हैं, किसी भी पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, ये अंदेशा जरूर जताया जा रहा है कि अभी नामांकन जो है शिथिल रहेगा। 14 तारीख तक जो है नामांकन प्रक्रिया बड़ी शिथिल रहेगी, क्योंकि अभी न तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोले और ना ही समाजवादी पार्टी ने और ना ही कांग्रेस और ना ही बसपा ने। तो कहीं ना कहीं अभी किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले। वही अगर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर तो खूब शहरों में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी कौन आवेदन करेगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 4 दिन अभी तक देखा जाए, 11 तारीख से 14 तारीख तक जो खंडमास लगा हुआ है, इसमें अंदेशा जताया जा रहा है कि पर्चों की खरीद हो सकती है, लेकिन पर्चे भरे नहीं जाएंगे। वही अगर तैयारियों की बात की है तो क्योंकि रायबरेली जो वीवीआईपी जो है जनपदों में शुमार है, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ कांग्रेस को अपनी नाक बचाने का पूरा प्रयास करना होगा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जो है इस निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है, क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव है, उससे पुस्तैदी से लड़ा जा सके। इसको लेकर इस पर भी जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कसे हुई है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आवेदन थे, जो यहाँ पे प्रत्याशियों द्वारा आवेदन पार्टी को दिए गए थे टिकट के लिए, वो कल आवेदन जो है पूरे हो चुके हैं। कल तक वो लास्ट डेट थी, वो आवेदन जो है जमा किए जा चुके हैं। अब कब ये पार्टी जो है घोषित करती है अपने प्रत्याशियों के वार्ड मेंबरों के लिए नाम कब घोषित करती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं नामांकन स्थलों के आसपास चारों तरफ बैरिकेडिंग करा दी गई है।
के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो भारी वाहन है उनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। ये जो नामांकन करने वाले आने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। अगर बात की सभासदों के लिए अलग गेट बनाया गया है, अध्यक्ष पद के लिए अलग गेट बनाया गया ताकि किसी प्रकार की कोई भीड़ ना हो सके। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरे आवेदन किया जाएगा। रायबरेली की जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देखा जाए रायबरेली के पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो शहरों में फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है ताकि कोई भी अराजक तत्व जो है किसी भी तरह की जो है घटना न घटित कर सके। इसको लेकर भी पूरे प्रबंध किए गए हैं। तो कहीं ना रायबरेली का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है निकाय चुनाव को लेकर और निकाय चुनाव पूरी तरह से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है सर, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, जो आप देखिए लगातार अगर देखा जाए तो तमाम जो दलों के जो प्रत्याशी हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं टिकट पाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि 15 अप्रैल तक जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो सकती है। किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं और किस तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि आज से जो है नामांकन शुरू हो गया है। तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी है निश्चित तौर पर नामांकन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो तमाम जो बड़े दल है, अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी या बीएसपी जैसे दलों की बात की जाए तो अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। किस तरह की तैयारियां नामांकन को लेकर नजर आ रही है सच्चा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नामांकन के आज से शुरुआत हो गई, 17 तक चलेगा। आज से पर्चे खरीदे जाएंगे, हालांकि नामांकन नहीं होंगे लेकिन 17 के बीच में कर सकेंगे। 18 में स्क्रूटनी की जांच होगी और 20 को जिस तरीके से चिन्ह बांटे जाएंगे वो 30 को वापसी भी होगी। लेकिन आपने ये कहा कि अभी किसको, लेकिन झांसी में बात करें तो झांसी में कोई भी प्रत्याशी की समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, तमाम लोगों का अभी तक कोई चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है। ना कोई प्रत्याशी सामने आ रहा है ना कोई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 50 से अधिक यहाँ के तमाम लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें तमाम ऐसे मंत्री, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है। अब देखना है किसको टिकट मिलता है। लेकिन पुलिस व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे एलबीएम के पास, यहाँ पर पूरे जिले में, आपका मऊरानी परमौर तहसील में तमाम जगह पर आज से जो पर्चे खरीदे जाएंगे। और इसके बाद जब पुलिस व्यवस्था की बात करें तो चारों तरफ पुलिस लगा दी गई, तमाम रूट वो चेंज किया गया है। लेकिन जिस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है, सिर्फ लोगों को सिर्फ एक ही कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देती है वो जीतेगी। तमाम और दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम लोगों में अभी मायूसी छाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए संजय, अगर बात की जाए जिस तरह से आपने कहा कि तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है, बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है, लेकिन अभी भी सवाल यही है क्योंकि जो संगठन है, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, जैसा कि वो संगठन जो है अभी उसकी घोषणा भी नहीं की गई है। तो क्या जो पुराने संगठन के जो कार्यकर्ता है वही जुटे हुए हैं और उन्हीं के दम पर, जो पुराने सिपह सालार हैं, उन्हीं के दम पर समाजवादी पार्टी क्या नगर निकाय चुनाव लड़ने वाली है? मैं बिल्कुल बताऊं अभी कि जो है 38 ऐसे जनपद हैं जहां पर जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जा चुकी है और साथ ही साथ पूरे यूपी के सभी जनपदों के लिए जो प्रभारी हैं वो पहले ही नियुक्त किए जा चुके थे, जिसको निकाय चुनाव को देखते हुए कि निकाय चुनाव में जो उम्मीदवारों का पैनल है वो भी उनसे मांगा गया है। तो जल्दी उम्मीदवारों का पैनल जो विधायक और सांसद और पूर्व सांसद जो प्रभारी के तौर पर बनाए गए थे उनसे पैनल भी मांगा गया। वो पैनल जो पार्टी कार्यालय में है वो जल्द दिया जाएगा। उस पैनल के तहत नामों का जो घोषणा है, चयनित जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की जाएगी और जल्द ही पहले चरण के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणाएं की जाएंगी। उनका अगर बात करें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को चयन करने की प्रक्रिया के तौर पर तो कहीं ना कहीं युवाओं को और कर्मठ युवा जो पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं उनको अहम जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सौंपी जाएगी। खास करके जो मेयर के चुनाव हैं उन पर अनुभवी जो नेता रहे हैं उनके जानने वाले उनके समर्थकों को भी टिकट में हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने एक अपनी रणनीति अपनाई है इस निकाय चुनाव को देखते हुए। आरक्षण की जो लिस्ट जारी हुई है उस आरक्षण की लिस्ट में तमाम खामियां उन्होंने गिनाई हैं। उन खामियों को लेकर के रायबरेली, मैनपुरी, इटावा और बरेली जैसे तमाम जनपद हैं जिन पर बताया जाए कि जिस संख्या बल के हिसाब से वहाँ पर जाति समीकरण है उस हिसाब से सूची में उनको स्थान
नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेरते हुए जो शहर की सरकार है उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुनाव कैंडिडेट उतारेंगे, और जहां पर आरक्षित या अनारक्षित सीट है वहां पर भी वो कहीं ना कहीं पिछड़े अति पिछड़े ओबीसी को मौका देने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि ये 2024 का सेमीफाइनल है, तो ऐसे में वो तमाम जाति समीकरण साधे जाएंगे, जिससे कि 24 में अगर निकाय चुनाव में सफलताएं मिलती हैं तो वही समीकरण 24 में भी समाजवादी पार्टी रखने के मूड में है। तो इसी के चक्कर में जो माथापच्ची है वो चयनित अभ्यर्थियों को जो चयन करने की प्रक्रिया है उस पर चल रही है। ठीक है, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। संजय, आपका बहुत